हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT12 लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है द पे ऑफ मैट्रिक्स एज ए यूनिक सेटल पॉइंट। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसे हम कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इस पे ऑफ मैट्रिक्स में प्रत्येक रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है उसे हम सर्कल से, ठीक है, सर्कल के अंदर रखेंगे। उसके बाद जा कर के प्रत्येक कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, ठीक है, तो उसे हम स्क्वायर के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम सेटल पॉइंट पता करेंगे। तो वह पॉइंट सेटल पॉइंट होगा जो कि जिसमें कि हमें एलिमेंट जो है सर्कल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है। जैसे कि ये दोनों एलिमेंट सर्कल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है। तो ये दोनों पॉइंट, ठीक है, यह एलिमेंट किस पॉइंट पर है और यह एलिमेंट किस पॉइंट पर है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि दो पॉइंट, एक पॉइंट है A2B1 और एक पॉइंट है A2B2। तो दो पॉइंट पर हमें सेटल पॉइंट मिल रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसके दो सेटल पॉइंट हैं, ठीक है। इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यह कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का एक ही सेटल पॉइंट है, यूनिक सेटल पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, द सेटल पॉइंट्स आर एट A2B1 एंड A2B2, ठीक है। देयरफॉर द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स हैज़ टू सेटल पॉइंट्स, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद दूसरा, एवरी 3/3 पे ऑफ मैट्रिक्स हैज ए यूनिक सेटल पॉइंट। हर 3/3 पे ऑफ मैट्रिक्स का एक यूनिक सेटल पॉइंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हम फॉल्स दिखा देंगे इसी की सहायता से। अभी जो मैट्रिक्स हमने दिखाया है इसी में हम इसी का यूज करते हुए इसे कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये भी तो एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, और इसमें हमें कितने दो सेटल पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। काउंटर एग्जाम्पल इसी को दिखा देंगे, ठीक है। द पे ऑफ मैट्रिक्स हैज़ नॉट ए यूनिक सेटल पॉइंट, ओके। उसके बाद अगला, द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एनी गेम कैन हैव एट मोस्ट वन सेटल पॉइंट। बोलता है किसी भी गेम के पे ऑफ मैट्रिक्स का अधिक से अधिक एक ही सेटल पॉइंट हो सकता है। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। इसमें भी हम इसी एग्जाम्पल को शो कर सकते हैं, यानी तो दूसरे एग्जाम्पल भी हम दिखा सकते हैं। द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। काउंटर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर यह मैट्रिक्स लिया है और इसमें मैंने दिखा दिया है कि किस तरह से यह इसमें एटमोस्ट वन सेटल पॉइंट नहीं है, बल्कि इससे एक से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक रो में यहाँ पर जो मिनिमम एलिमेंट है उसे सर्कल से घेर देंगे, ठीक है, सर्कल के अंदर रखेंगे। और जो कॉलम में प्रत्येक कॉलम में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है प्रत्येक कॉलम में उसे स्क्वायर के अंदर रखेंगे। तो जो एलिमेंट हमें सर्कल और स्क्वायर दोनों के अंडर आ रहा है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, एक हिसाब से वही हमें पॉइंट बताएगा, सेटल पॉइंट को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेटल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, और एक यहाँ पर सेटल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सर्कल और स्क्वायर के अंडर है। तो दो हमें यहाँ पर सेटल पॉइंट मिल रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह कहना गलत है कि किसी भी गेम के पे ऑफ मैट्रिक्स का अधिक से अधिक एक ही सेटल पॉइंट हो सकता है, नहीं, बल्कि एक से ज़्यादा भी सेटल पॉइंट हो सकते हैं, ओके स्टूडेंट। इसके बाद अगला, एवरी गेम मैट्रिक्स हैज ए यूनिक सेटल पॉइंट। हर गेम मैट्रिक्स का एक यूनिक सेटल पॉइंट होता है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर मतलब पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या एक काउंटर एग्जांपल दिखा देंगे, ठीक है, कि इस गेम मैट्रिक्स का जो है यूनिक सेटल पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसके दो सेटल पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद अगला है, इफ़ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स इन अ 2% जीरो सम गेम देन द वैल्यू ऑफ द गेम डज नॉट चेंज। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम यहाँ पे ऑफ मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसका शुरू में क्या है, वैल्यू, इस गेम का वैल्यू 0। गेम का वैल्यू यहाँ कैसे पता करते हैं, तो हम पहले पता कर लेते हैं सेटल पॉइंट कौन है, और सेटल पॉइंट में जो मेरा एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, गेम का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक रो में जो मिनिमम एलिमेंट है उसे हम सर्कल के अंदर रखते हैं, और उसके बाद प्रत्येक कॉलम में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसे स्क्वायर के अंदर रखते हैं, और देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्क्वायर और सर्कल दोनों के अंतर्गत आया है, तो वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, उस गेम का वैल्यू हो जाएगा। तो जब इस मैट्रिक्स को लेते हैं तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, ठीक है, 0। और जब इसके प्रत्येक एलिमेंट में हम 1 ऐड कर देते हैं तब हमें जो न्यू पे ऑफ मैट्रिक्स मिलता है कुछ इस तरह से मिलता है। और उसके बाद हम प्रत्येक रो में मिनिमम एलिमेंट को सर्कल के अंदर रखते हैं और प्रत्येक कॉलम में
मैक्सिमम एलिमेंट को स्क्वायर के अंदर रखते हैं, तब जाकर देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्क्वायर और सर्कल दोनों के अंतर्गत है। तो यह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस आधार पर इस मैट्रिक्स का या इस गेम का हमें वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि पहले था गेम का वैल्यू 0, जब 1 ऐड किए तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो सो वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 1, हैंस द वैल्यू ऑफ द गेम इज़ चेंज्ड, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर हम कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले जितना था उससे उतना ही मतलब ज़्यादा हो जाता है जो कांस्टेंट जैसे जोड़ा जाता है। अगर सी जोड़ा गया है तो सी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला, द पे ऑफ मैट्रिक्स हैज़ नो सेटल पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो प्रत्येक रो में जो मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है, उसे हम सर्कल के अंदर रखेंगे, और प्रत्येक कॉलम में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसे स्क्वायर के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा एलिमेंट स्क्वायर और सर्कल दोनों के अंतर्गत है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो शो देयर इज़ नो सेटल पॉइंट, ठीक है, हैज़ द स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद अगला, द 2 प्लेयर्स गेम विथ पे ऑफ मैट्रिक्स हैज़ नो सेटल पॉइंट। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर हम इसमें देखें प्रत्येक रो में, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर इसमें -2 है, इसमें -1 है और इसमें 2 है। तो मिनिमम एलिमेंट को हम सर्कल से घेर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जा कर के प्रत्येक कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट जो है, ठीक है, उसे हम स्क्वायर के अंतर्गत रख लेंगे। तो जो एलिमेंट हमें सर्कल और स्क्वायर दोनों के अंतर्गत आता है वही क्या हो जाएगा, वह जिस पॉइंट पर है, ठीक है, वह सेटल पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है सर्कल और स्क्वायर दोनों के अंतर्गत है, तो यानी कि यह पॉइंट, ठीक है, यह पॉइंट जैसे कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 1, ठीक है ना, पॉइंट 3 1 जो है एक सेटल पॉइंट है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द सेटल पॉइंट इज एट 3 1। उसके बाद लास्ट, the addition of a constant to all the elements of a pair of matrix in a 2-person zero-sum game can affect only the value of the game, not the optimal mix of strategies, ठीक है। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से एक प्रूफ के द्वारा शो कर देंगे, लेट द पे ऑफ मैट्रिक्स बी AIJ M/N, ठीक है, एंड लेट ए फिक्स्ड नंबर ऑफ कांस्टेंट और कांस्टेंट C बी एडेड टू ईच एलिमेंट ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। Thus the element AIJ becomes AIJ plus C। उसके बाद यहाँ पर if E1 XY be the pay of matrix, pay of function for the original pay of matrix AIJ M/N, ठीक है, then E1 XY is equal to summation I is equal to 1 to n, summation j is equal to 1 to n and xi AIJ YJ, and if E2 XY be the pay of function for the new pay of matrix AIJ plus C M/N, then E2 XY is equal to summation I is equal to 1 to m, summation j is equal to 1 to n xi AIJ plus C YJ। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to m, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n xi AIJ YI प्लस यहाँ पर C समेशन I इज इक्वल टू 1 to m, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n xi YJ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा E1 XY, ठीक है, फिर प्लस C इंटू इसका वैल्यू 1। तो दस एडिशन ऑफ C डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ E1 XY, दैट इज ऑप्टिमल मिक्स ऑफ द स्ट्रेटेजीज रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। सो मिनिमम E2 XY इज इक्वल टू मिनिमम E1 XY प्लस C इज इक्वल टू मिनिमम E1 XY प्लस C। So maximin E2 XY is equal to maximin E1 XY plus C. Similarly, minimax E2 XY is equal to minimax E1 XY plus C. So V2 is equal to V1 plus C, ठीक है। Hence value of the new game is equal to V plus C, यानी कि value of the game changed हो जाता है, लेकिन optimal mix of the strategies unchanged हो जाता है। Okay students, thanks for watching.